हाय गाइस, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टेंसेस के आखिरी प्राणी को, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब नाम भी बड़ा बड़ा है, फ्यूचर एंड परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम पहले ये समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या बात करना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू गो बैक टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या था? अगर मैं लेके जाऊं आपको यहाँ पे, तो ये रही मेरी एक टाइमलाइन, ये है एक प्रेजेंट टेंस, ये है मेरा फ्यूचर और ये है मेरा पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये होता है, क्योंकि इसमें परफेक्ट आ रहा है, मतलब काम पहले चालू हो चुका है। तो काम, कोई सा काम है जो चालू हो चुका है और जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ है। कैसे? जैसे कि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। पास्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में यहाँ पे ये चीज बदल जाती है। मेरी तो पूरी लाइन ही चली गई, वेरी गुड। सो पास्ट में ये चीज बदल जाती है। यहाँ ये होता है कि कोई काम पास्ट में चालू हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया। मतलब आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से पढ़ रही थी। अभी ये प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। द ओनली थिंग इज मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। जब मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है? फ्यूचर है मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट है मतलब कोई एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूस है मतलब चल भी रहा है। ये सब कैसे हो सकता है एक साथ? सो इसी चीज को हम समझते हैं थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, द टेंस फॉर्म, ये वाला जो टेंस फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, दिस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूस। ये बताता है एक एक्शन जो कंटिन्यूस है, एंड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर इट विल बी कंप्लीटेड। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई हैव बीन मैरिड, ओके, एग्जाम्पल। अगर मैंने यहाँ पे बोला, ये अगेन मेरी टाइमलाइन, आज इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, नहीं, फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, तो शादी मेरी हुई, मान लो कहीं यहाँ पे, ठीक है, एक्स पॉइंट पे मेरी कभी शादी हुई। मैंने बोला आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। इसका मतलब आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years मतलब प्रेजेंट में मेरे को 10 साल हो चुके हैं, एंड ऑब्वियसली आगे कंटिन्यू होगा ही भगवान की दया से। ठीक है, आगे कंटिन्यू होगा ही। जब मैं पास्ट की बात करती हूं तब क्या है? जैसे आई हैड बीन मैरिड फॉर 10 years मतलब मैंने, मान लो यहां से 10 साल, तो 10 साल की शादी थी, अब नहीं है। ठीक है, आई हैड बीन मैरिड फॉर 10 साल, उसके बाद मान लो दे स्प्लिट, खत्म हो गया। फ्यूचर की जब मैं बात करती हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देन मैं क्या बोलूंगी? आई विल हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। आज से, प्रेजेंट से अगर मैं 10 साल के बाद की बात करूं, एक टाइम जहां पे वो खत्म होगा, आज से मैं 10 साल के बारे में बाद में बात करूं, तो मैं 30 years हो जाएंगे मेरी शादी को। आई विल हैव 30 नहीं यार, 20 years हो जाएंगे। तो आज से आई विल हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, डाउन द लाइन 10 years। आज से 10 साल बाद मेरी शादी को 20 साल हो चुके होंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूस है क्योंकि एक्शन जो है अभी चला जा रहा है। परफेक्ट है क्योंकि एक्शन कभी कहीं जाके खत्म हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके खत्म हो चुका होगा। समझ में आई ये बात कि आज से 10 साल बाद मेरी शादी को 20 साल हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, यहां पे हम समझते हैं। ठीक है, हाउ डू वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? हम ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे यूज करते हैं? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज लाइक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा ही होता है, बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शंस और स्टेट्स
अब लेकिन ये क्या बताता है, एक तो लंबे एक्शंस बताता है और ऐसी चीज जो आने वाले टाइम में किसी स्पेसिफिक टाइम पे जाके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास एक एग्जांपल है, राम स्टार्ट्स वेटिंग एट 9 AM, आई एम लेट एंड आई कैन नॉट अराइव बिफोर 10 AM। राम ने 9 बजे मेरा वेट करना स्टार्ट किया, मतलब हमने मान लो प्लान किया था कि हम 9 बजे मिलेंगे, तो 9 बजे उसने मेरा वेट करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं 10 बजे पहुंची। तो मुझे क्या, मैंने क्या बोला, अरे यार राम पिछले 1 घंटे से मेरा वेट कर रहा होगा, ओके। सो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट हिम। इसका मतलब क्या हुआ, यहां ये चीज समझो कि राम जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, 9 बज रहे हैं, ओके। तुम्हें 9 बजे मिलना था, लेकिन तुम कितने बजे पहुंचे, तुम पहुंचे 10 बजे। तो उसने क्या बोला, राम बाय द टाइम, सो राम विल हैव बीन वेटिंग। तो जब तक मैं पहुंचूंगी फ्यूचर के इस टाइम पे, जब तक मैं पहुंचूंगी, मुझे मालूम है मैं ऑलरेडी लेट हूं, इस वक्त 9 बज रहा है, मैं घर से निकली भी नहीं हूं, तो मैंने बोला जब तक मैं पहुंचूंगी राम 1 घंटे से मेरा वेट कर चुका होगा। सो हम लॉन्गर ड्यूरेशंस की बात कर रहे हैं और जिसका एक स्पेसिफिक एंड होता है, हम उसकी बात कर। अब हमें ये समझना है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या बोलता है कि आई विल बी वर्किंग, उस वक्त मैं काम कर रही होंगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसी तरीके की कोई बात करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस emphasizes interrupted actions, जब तुम आओगे तब मैं ये काम कर रही होंगी, या जब मैं ये काम कर रही होंगी तब वो सो रहा, मतलब तब वो सोएगा। तो जैसे अगर मुझे एग्जांपल देना है, दैट आई विल बी वर्किंग व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे तब मैं काम कर रही होंगी। आई विल बी स्टडिंग when you will go out for a walk, जब तुम बाहर जाओगे कुछ खेलने के लिए या करने के लिए, तब मैं पढ़ाई कर रही होंगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है वो हमें बताता है इंटरप्टेड एक्शंस। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एम्फेसाइजेस अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, मतलब वो एक टाइम की बात कर रहा है, जो हम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी द एग्जाम्पल्स बिलो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लेट्स स्टडी। ही विल बी टायर्ड बिकॉज ही विल बी एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। वो बहुत टायर्ड होगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होगा। अब जब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ही विल बी एक्सरसाइजिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब वो उस मोमेंट पे एक्सरसाइज करा होगा, तो वो बहुत ज्यादा थक गया होगा। हम एक मोमेंट की बात कर रहे हैं। This sentence emphasizes that he will be tired because he will be exercising at that exact moment in the future. ठीक है, वो exactly फ्यूचर में उस मोमेंट पे एक्सरसाइज कर रहा होगा, इसलिए वो टायर्ड है। तो हमने किस बारे में बात करी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने एम्फेसाइज किया एक्शन के ऊपर। अब जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, he will be tired because he will have been exercising so hard, वो थक गया होगा क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, करता रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिस सेंटेंस एम्फेसाइजेस दैट वो टायर्ड होगा, क्यों, ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। उस मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट ही विल स्टिल बी एक्सरसाइजिंग एट दैट मोमेंट, मतलब हो सकता है वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहा होगा, वो उस वक्त भी एक्सरसाइज कर रहा होगा, पीरियड ऑफ टाइम लंबा है। तो जब इतना समझो कि जब मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करती हूँ मुझे पीरियड पे ध्यान देना है, जब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करती हूँ तो मैं एक्शन पे ध्यान देती हूँ, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर है तो सबसे पहले लिख दो सब्जेक्ट, फिर है परफेक्ट, ठीक है, सॉरी फ्यूचर है तो सबसे पहले तो आ गया सब्जेक्ट, अपन ने लिख दिया फ्यूचर के लिए विल, फ्यूचर के लिए लिख दिया विल। परफेक्ट है तो परफेक्ट में लग गया हैव, ठीक है, परफेक्ट में लग गया हैव। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस हमेशा बीन बजाता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस में अगर कंटिन्यूअस आ गया तो बीन बजाएगी और उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब में तो आईएनजी लग ही जाएगा और बचा कुछ सेंटेंस आ जाएगा।
देखो जो लिखा होता है ना उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्यूचर, विल, परफेक्ट, हैव। कंटिन्यूस है तो हैव ने बजाई बीन और वी ने लगा दिया इंग, खत्म। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लग सकता, ईटनिंग हो जाएगा वो, ईटनिंग। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूंगा, तो आई के साथ हमने लगाया फ्यूचर, हैव लगाया परफेक्ट, परफेक्ट ने बजाई बीन और वर्ब में लगा दिया हमने आईएनजी। यू विल हैव बीन स्लीपिंग, यू हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर हो गया विल, परफेक्ट हो गया हैव, बच गई बीन और बन गया हमारा स्लीपिंग मतलब आईएनजी का वर्ब। ठीक है। शी विल हैव बीन स्टडिंग, ही विल हैव बीन कुकिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग, वी विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करूंगी मैं, हम बहुत बार कर चुके हैं, बताओ जल्दी से। विल के बाद लगा दूंगी नॉट, तो यहां पे लग जाएगा आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग, you will not have been sleeping, she will not have been studying, he will not have been cooking, it will not have been raining, we will not have been exercising, they will not have been traveling. Cool? ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या करना है, बस विल के बाद लगा दो भैया नॉट और तुम्हारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है फ्यूचर विल के बाद लगा दो नॉट, फिर क्या है परफेक्ट मतलब हैव, और कंटिन्यूस है मतलब वर्ब का आईएनजी लगेगा, और कंटिन्यूस है इसका मतलब हैव ने बजा दी बीन, खत्म। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, ही विल नॉट हैव बीन कुकिंग, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग, we will not have been exercising, they will not have been traveling. Okay? अब जब क्वेश्चन बनाना है तो will को सब्जेक्ट के पहले लगा दो। सिंपल, सब्जेक्ट के पहले आ गया आपका will, फिर आ गया आपका have been, फिर आ गया verb, और ये verb का है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये है verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। हमेशा हम ये बहुत बार समझ चुके हैं, सब्जेक्ट के पहले अगर तुमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। विल आई हैव बीन वर्किंग, क्या मैं काम कर रही होंगी। विल यू हैव बीन स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे होगे। विल शी हैव बीन स्टडिंग, क्या वो पढ़ाई करती रही होगी। विल ही हैव बीन कुकिंग, क्या वो खाना बनाती रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग, क्या बारिश होती रहेगी। विल ही हैव बीन एक्सरसाइजिंग, क्या वो एक्सरसाइज करता रहा होगा। विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग, क्या वो ट्रैवल करते रहे होंगे। ओके, अब सिमिलरली जब WH होता है तो हम हमारा सेंटेंस के आगे अगर जो भी हमें पूछना है वो हम लगा देते हैं। जैसे अगर मैंने बोला विल आई हैव बीन वर्किंग, क्या मैं काम करती रही होंगी उस वक्त, तो ये हो जाएगा कहाँ। अगर मुझे पूछना है कहाँ, तो वेयर विल आई हैव बीन वर्किंग, या व्हेन विल आई हैव बीन वर्किंग, और हाउ विल आई हैव बीन वर्किंग। आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो। सो यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस हियर एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ जब फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम नॉट कहाँ लगा देते हैं, विल के बाद, ये तो हम समझ चुके हैं। ये रहा I will have been working for 4 hours, you will have been traveling for 2 days, she will not have been using the car, we will not have been waiting long, will you have been playing football, will they have been watching TV. That's it. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज समझ चुके हैं, सब्जेक्ट लगता है, फिर विल लगता है, फिर हैव लगता है, फिर बीन लगता है, वर्किंग मतलब वर्ब में आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव में विल और हैव के बीच में लग जाता है नॉट, और क्वेश्चन में ये विल चला जाता है सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट। अब हम देखते हैं
We sometimes use shall instead of will, especially for I and we. I shall have been looking for this meeting. To live, future perfect continuous tense. ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं. गाइस, इसको अच्छे से समझोगे ना तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. पॉजिटिव सेंटेंस, I will have been living, you will have been living, he will have been living, we will have been living and they will have been living. नेगेटिव में will के बाद not लगाओगे और will और not को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा won't. I won't have been living, you won't have been living, he won't have been living, we won't have been living and they won't have been living. जब क्वेश्चन बनाते हो तो will सब्जेक्ट के पहले चले जाएगा. Will I have been living, will you have been living, will he have been living, will we have been living and will they have been living. अब इसमें अगर मुझे क्वेश्चन और नेगेटिव एक साथ बनाना है तो यहाँ पे बोलो will not I have been living, will not you have been living, will not he have been living. और will और not अगर एक साथ आ जाता है तो बन जाएगा won't. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सो वी वोंट गेट इनटू द डिटेल्स. जब आपको विल लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लगा दो, बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 4 hours, शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी. नेगेटिव में आप विल नॉट को वोंट बना देते हो. ओके, ये है आपके नेगेटिव के कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हम समझ चुके हैं. जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. ओके, हर जगह विल नॉट जो है वो बन गया है वोंट. ओके, नाउ यू वोंट हैव बीन ड्रिंकिंग, विल यू. तुम ड्रिंक नहीं कर रहे थे ना, या कर नहीं रहे होगे. क्या तुम कर रहे होगे? विल यू क्या है? एक क्वेश्चन टैग है. वी वोंट हैव बीन ड्राइविंग फॉर लॉन्ग, मतलब हम बहुत ज्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर रहे होंगे. It is formed using the modal will and shall have been plus the past participle of the verb ing. ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो हमने एक बार और रिवाइज कर लिया. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नेक्स्ट सैटरडे I will have been working on this assignment for 3 years. अब ये समझो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे बोलते हैं. अगले सैटरडे मैं इस प्रोजेक्ट पे 3 साल से काम करता रहा होऊंगा. मतलब मैं जो हूं, जब नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो मेरे इस प्रोजेक्ट को 3 साल हो जाएंगे. मैं उस पर काम कर रहा हूं और अभी भी मेरा काम चल रहा है. ठीक है, कुछ समझ आया. नेक्स्ट सैटरडे आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर 3 years. जैसे हम बोलते हैं ना, अरे पता है 10 तारीख को है ना इस कंपनी में मुझे 6 साल हो जाएंगे. 10 तारीख को इस कंपनी में काम करते हुए मुझे 6 साल हो जाएंगे. तो आप क्या बोलते हो? ऑन 10th आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 6 years. समझ में आया? ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस है. ओके, और तुम बता रहे हो कि आने वाला जो 10th है, 10th of June जो है आने वाला, तो मैं इसमें काम कर रहा हूँ. 10th of June को मुझे 6 साल पूरे हो जाएंगे इस कंपनी में. ओके, टुमारो एट दिस टाइम आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. कल इस टाइम पे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा. अब द थिंग इज, मैंने आपको बताया था कि हम ज्यादा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की का यूज नहीं करते. ऐसे कौन बात करता है? कल इस टाइम पे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा. इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें अपन करते ही नहीं है, इसीलिए इसका यूज थोड़ा कम होता है. आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव हियर. जब तक आप यहाँ पे आओगे तब तक मैं ऑलरेडी 2 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ चुका होऊंगा. He will be tired when he gets here. He will have been traveling all day. जब वो यहाँ आएगा तब वो टायर्ड होगा क्योंकि वह सुबह से ट्रैवल कर रहा होगा. ठीक है. How long will Joe have been working when he retires? जब जो रिटायर होगा तब वो कितने साल से काम कर चुका होगा. Next month I will have been studying Chinese for 2 years. Next month चाइनीज सीखते सीखते मुझे 2 साल हो जाएंगे. नेक्स्ट मंथ चाइनीज मुझे, मतलब मैं 2 साल से चाइनीज सीखता रहा होऊंगा. विल यू हैव बीन वर्किंग व्हेन आई अराइव? जब मैं आऊंगा क्या तुम उस वक्त काम करते रहोगे?
he won't have been studying long enough to qualify. वो इतना अच्छे से इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा कि वो क्वालिफाई हो जाए. तो यूजुअली हम इस सेंटेंस को, इन टेंसेस को कम यूज़ करते हैं, इस टेंस को, ओनली इस टेंस को, बट स्टिल एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वाला टेंस आ सकता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, माई मॉम डैश फॉर 2 days बाय द टाइम आई सी हर. मेरी मॉम 2 दिन से ट्रैवल कर रही होगी जब मैं उनसे मिलूंगा, मतलब जब मैं उनसे मिलूंगा तब तक वो ऑलरेडी 2 दिन का ट्रैवल खत्म करती रही होगी. सो यहाँ पे आएगा will have been traveling. My mom will have been traveling for 2 days by the time she is here. They will be exhausted by dinner. They will have been dash hockey for 7 hours. डिनर का जब तक टाइम आएगा तब तक वो पूरी तरीके से थक चुके होंगे. क्यों? क्योंकि वो पिछले 7 घंटों से हॉकी खेल रहे होंगे. They will have been playing hockey for 7 hours. Now, will you dash here for 10 years by the time of the Christmas party? क्या तुम्हें इस जगह पे 10 साल हो जाएंगे क्रिसमस पार्टी जब होगी तब तक? तो will you have been working here for 10 years? Okay? It's a 24-hour relay. They will only have been dash for half the time by 6 p.m. They will only have been, देखो have been, they will have been, तो आपका जो वर्ब आएगा वो ing फॉर्म में आना चाहिए, तो आपको लगाना पड़ेगा running. We dash been waiting long. हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो we will not have been waiting long. Okay? I won't. अच्छा यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे won't have been लिखा है, willn't have been लिखा है, दोनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म गलत है. तो यहाँ पे हो जाएगा I won't have been working for 2 years. मैं 2 साल से काम करता नहीं रहूंगा यहाँ पे. ओके? Won't they dash traveling for 2 weeks by then? क्या तब तक वो 2 वीक से ट्रैवल करते नहीं रहे होंगे? So won't they have been. हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर करना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वही सारे क्वेश्चंस आएंगे. The teachers will dash for the month by the time the deal is made. मतलब टीचर्स जो है वो 1 मंथ के लिए स्ट्राइक करती रही होगी तब तक, बाय द टाइम ये डील जो है फाइनलाइज होगी. तो विल के साथ आएगा हैव बीन और स्ट्राइक कर रही होगी, तो ये हो गया हैव बीन स्ट्राइकिंग. द फिल्म्स रन ऑल नाइट. ये जो मूवीज हैं ये पूरी रात भर चलती रहती हैं. वी डैश मूवीज फॉर 6 hours बाय द टाइम द फीचर कम्स ऑन. जब तक फीचर आएगा हम जो है 6 घंटों से मूवी देखते रहे होंगे. सो वी के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन वॉचिंग आ जाएगा. ओके, लास्ट देख लेते हैं. शी विल स्टिल बी ग्रॉगी. शी डैश अंडरगोइंग सर्जरी फॉर 3 hours. मतलब वो अभी भी ऑलमोस्ट जो है नशे में होगी. मतलब शी वोंट बी वेरी एक्टिव और वेरी लाइफ. वाई? बिकॉज वो जो है 3 घंटे से उसकी सर्जरी चलती रही होगी. तो शी के साथ आ जाएगा विल हैव बीन. ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, विल हैव बीन. एंड दैट इज इट. ठीक है, so we are done here. Thank you so much everyone. Here we are done with our tenses. Now what we are going to do? We are going to start with exercises. हर क्लास की एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट भी मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी और हर क्लास इंडिविजुअल क्लासेस के लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे राइट फ्रॉम क्लास 4 till class 8. So be there and I'll see you very soon. Thank you so much. Take care and bye bye.